बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल G12 में, जहां हमारे दरमियान डॉक्टर निसार अहमद गोरड़ साहब मौजूद हैं। आपकी एक स्पेशलिटी है अमराज की तशख़ीस के हवाले से और इलाज के हवाले से। तो हम उनके साथ जो एक छोटी सी नशिस्त आज हमने रखी है, और उस नशिस्त में हम डॉक्टर साहब से बहुत सी बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जिस स्पेशलिटी पर, जिस अहम काम पर आप काम कर रहे हैं अमराज पर, वो क्या है, कैसे है और किस कदर जो है लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आए हैं और आप यहाँ पे रेगुलर बैठते भी हैं और लोगों को आप जो है वो अपनी तशख़ीस और अमराज के हवाले से जो है फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना तारुफ़ कराएं, फिर हम आपके इलाज के हवाले से भी बात करेंगे। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम डॉक्टर निसार अहमद गोरड़ है। मैं FTJ हूँ, DHMS भी हूँ, DHT भी हूँ। तकरीबन 21 साल गवर्नमेंट की हेल्थ एजुकेशन में जॉब कर चुका हूँ मैं। और अभी जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वो न्यूरो के अमराज जो हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, और तकरीबन वो बीमारियाँ जो आम इलाज से ठीक नहीं होती, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाज से ठीक होती हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आप न्यूरो के पेशेंट्स को भी देखते हैं और कुछ और स्पेशल बच्चों को भी देखते हैं। अच्छा, इसमें आपका तरीका इलाज क्या है? अच्छा, हम जो फालिज के पेशेंट को इलाज करते हैं, उसके अलावा CP चाइल्ड का डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ ल्यूकोडिस्ट्रोफी, और उसमें एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी है, मेटाक्रोमिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी है, जिसके लिए कहा जाता है कि इनका दिमाग सिकुड़ता है और इनका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। तो हमारा एक ख़ास किस्म का इलाज है जिसको हम माइटोथेरापी कहते हैं ना, उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर होते हैं। और फालिज के पेशेंट जो क्रोनिक होते हैं, जो नाउम्मीद हो जाते हैं दूसरे इलाज से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाज से वो भी ठीक होते हैं। उसके अलावा जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और पट्ठों के अमराज हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इनका कामयाब इलाज है हमारे माइटोथेरापी में। स्पेशल डॉक्टर साहब, ये माइटोथेरापी जो है उस पर थोड़ी सी वजाहत करें कि क्या काम करती है ये माइटोथेरापी जो है? माइटोथेरापी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विथ बायोरेगुलेटरी मेडिसिन्स एंड गैसोट्रांसमीटर्स। बायोरेगुलेटरी मेडिसिन्स और गैसोट्रांसमीटर्स की यही कॉम्बिनेशन। बायोरेगुलेटरी मेडिसिन्स में हम क्रोमियम यूज़ करते हैं और मैग्नीशियम यूज़ करते हैं, सल्फ़र यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो गैसोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यू थ्योरी आई है, विद इन 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं। अभी दुनिया में इसकी रिसर्च काफ़ी हो चुकी है और पाकिस्तान में भी हम इलाज कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों में भी अभी स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें गैसोट्रांसमीटर एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो ब्रेन के न्यूरो सिस्टम को रेगुलेट करता है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा जो है एक होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। 2-3 साल पहले आप अगर उस सल्फ़र डाइऑक्साइड को आप गूगल में सर्च करते तो आपको यही मालूम होता कि ये एक नुकसानदाह गैस है, मगर अभी जो न्यू रिसर्च आई है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है एंजियोजेनेसिस में, जो रगें बंद होती हैं और क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। और इसके अलावा जो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये साइटो प्रोटेक्शन भी करता है, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, और एपोप्टोसिस भी करता है ना, जो नेक्रोटिक सेल्स होते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं, उनको बचाता है। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड भी हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं रिलैक्स होती हैं, मसल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड सप्लाई सही होती है। और ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ही एक नायाब ट्रीटमेंट है। और ये जो माइटोथेरापी है, गैसोट्रांसमीटर और बायोरेगुलेटर्स को कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियाज को एक्टिवेट करती है। माइटोकॉन्ड्रियाज एक्टिवेट होंगे तो जिस्म में एनर्जी पैदा होगी और जिस्म के तमाम सेल्स फंक्शंस करेंगे और उसके सिस्टम ज़्यादा फंक्शन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो शोबा है ना, जो इलाज का, जो आपके मरीज़ हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसे मरीज़ जो कई जगहों पे लाइलाज हैं या स्पेशल हैं, या जैसे आपने कहा कि सर के हेड के सिकुड़ने का जो अमल होता है वो है, या किसी जिस्म के किसी हिस्से के काम ना करने का अमल है, तो ये तो एक तरह से न सिर्फ ये डॉक्टर होने की हैसियत से आप इलाज कर रहे हैं, बल्कि ये इंसानी खिदमत भी है।
तो आपको तो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, बड़े मरीज़ मिलते होंगे ऐसे, और आपने उनमें कई ऐसे लोगों को कामयाब इलाज भी किया होगा और आप दुआएं भी समेट रहे होंगे। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ऐसे मरीज़ जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पे हमारे, जैसे आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए एक पैगाम दें। ये जो इलाज है ना, ये जो माजूर बच्चे होते हैं और फालिज के मरीज़ होते हैं या ऐसे लाइलाज अमराज हैं, उनके लिए बड़ी नेमत है। एक बच्चा अगर किसी घर में माजूर हो जाता है तो पूरा ख़ानदान मुतासर होता है और उनकी माशी हालत का कमज़ोर हो जाती है, उनकी टेंशन की वजह से उनकी दिमाग की हालत कमज़ोर हो जाती है। ये माइटोथेरेपी ट्रीटमेंट से जो है ये जिस्म की हीलिंग पावर, जिस्म का हीलिंग पावर डेवलप होता है। जिस्म में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं मगर वो उनको सही सिग्नल नहीं मिलते कि कहाँ डैमेज है, उसको रिपेयर करना है, और उसके पास एनर्जी नहीं होती कि किस तरह वहाँ ट्रेवल करना है। तो ये माइटोथेरेपी सिग्नल भी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, बॉडी हीलिंग करती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो इम्प्रूव होता है और कुदरत का निज़ाम है वो जिस्म में सारा के जिस्म को हील करना होता है। कोई कहाँ भी चोट लगती है तो वो कुदरती तौर हील होती है, मगर जब तक जिस्म पूरी तरह काम सही नहीं करेगा, उसके फंक्शन सही नहीं करेगा, वो हीलिंग कमज़ोर होगी। तो हमारा काम है जिस्म को सपोर्ट करना कि हीलिंग सही हो। इसमें हम कैंसर का, किडनीज़ का, लिवर का, हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, मगर मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो न्यूरो डिजीज़ पे है, क्योंकि इसका इलाज बहुत ही महंगा भी है और मिलता भी नहीं है, और इस वजह से, और मेरे पास बहुत काम होता है, इसलिए मैं दूसरे अमराज पे काम नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँगा, मैं अपनी टीम साथ मिलाऊँगा और ऐसे अमराज जिसका हम पहले इलाज नहीं करते हैं तो उनका भी इलाज करेंगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई आपसे मिलकर भी, और आप जिस शोबे पे और जिस नोबल काज पे आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाबी दे, आपको आपकी शिफा आपके हाथों से फैले। और हम इस्लामाबाद के वासियों से भी गुजारिश करते हैं कि वो डॉक्टर साहब का एक टेलीफ़ोन नंबर हम नीचे देंगे, आप उस टेलीफ़ोन नंबर को देखें और आप अपना अपॉइंटमेंट लें और आप मिलें यहाँ आकर। कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बैठते हैं और हम वो डेज़ भी नीचे जो है वो आपको देंगे। तो इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात डॉक्टर साहब दोबारा भी रहेगी, और हम बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम।